नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ विशिष्ट सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, प्यून प्रीलिम्स, एसआई प्रीलिम्स, हॉस्टल वार्डन, एडीओ, आरआई, इनके अलावा गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जितने भी एग्जाम होने हैं, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल से नए प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि बहुत ही आईएमपी प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने प्यून प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, छत्तीसगढ़ समसामयिकी से संबंधित वीडियो बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो का आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ का राज्य चिन्ह कब स्वीकृत किया गया? तो कब स्वीकृत किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 सितंबर 2001। छत्तीसगढ़ का राज्य चिन्ह को 4 सितंबर 2001 में स्वीकृत किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में बाजा मास्टर के नाम से प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन थे? तो कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित पचकौड़ प्रसाद पांडे। छत्तीसगढ़ में बाजा मास्टर के नाम से प्रसिद्ध पंडित पचकौड़ प्रसाद पांडे जी थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित पचकौड़ प्रसाद पांडे। ये प्रश्न बिल्कुल से नया प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं, इसलिए नए प्रश्नों को आप लगातार कवर करते रहिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, गिधवा पक्षी विहार राज्य के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेमेतरा। बेमेतरा जिला में जो है गिधवा पक्षी विहार स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेमेतरा। प्रश्न नंबर 4 दिए हुए हैं, मैकल श्रेणी के कारण वृष्टि छाया का आंशिक क्षेत्र नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगदलपुर। मैकल श्रेणी के कारण वृष्टि छाया का आंशिक क्षेत्र जो है जगदलपुर नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जगदलपुर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, निम्न लोक गाथाओं में से कौन सी छत्तीसगढ़ी प्रेम गाथा नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फूल कुंवर की गाथा। फूल कुंवर की गाथा जो है छत्तीसगढ़ी प्रेम गाथा नहीं है। यहाँ पर प्रश्न को ध्यान देंगे, नहीं है पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 6 दिए हुए हैं, बस्तर दशहरा के डेरी गढ़ाई रस्म के दौरान किस जीव जंतु का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मछली। बस्तर दशहरा के डेरी गढ़ाई रस्म के दौरान मछली का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मछली। बस्तर दशहरा से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए हैं, निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलार परियोजना जांजगीर चांपा। ये जो है सही सुमेलित नहीं है। तो प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बलार परियोजना जांजगीर चांपा, ये सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए हैं, भोरम देव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के काल में हुआ था? तो किस राजवंश के काल में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फनी नाग वंश। भोरम देव मंदिर का निर्माण जो है फनी नाग वंश राजवंश के काल में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, घसिया बाजा नृत्य मुख्यतः किस जिले में किया जाता है? तो किस जिले में किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरगुजा। घसिया बाजा नृत्य जो है मुख्य रूप से सरगुजा जिले में किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए हैं, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के कितने समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया है? तो कितने समुदाय को किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 12 समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 12। यह जो है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का प्रश्न है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिए हुए हैं, बस्तर दशहरा पर्व में किस रस्म के साथ रथ निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाता है? तो किस रस्म के साथ किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बारसी उतारनी। बस्तर दशहरा पर्व में बारसी उतारनी रस्म के साथ जो है रथ निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बारसी उतारनी। प्रश्न नंबर 12 दिए हुए हैं,
छत्तीसगढ़ पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुलिस महानिदेशक। छत्तीसगढ़ पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी जो है पुलिस महानिदेशक होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुलिस महानिदेशक। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिए हुए है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुनकुरी। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च जो है कुनकुरी में स्थित है, जो कि जसपुर जिले के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एशिया के प्रथम संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना खैरागढ़ में कब की गई? तो कब की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 अक्टूबर 1956। एशिया के प्रथम संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना खैरागढ़ में 14 अक्टूबर 1956 में की गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिए हुए हैं, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत छत्तीसगढ़ के किस ग्राम पंचायत को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छिंदिया, जो कि सूरजपुर जिले के अंतर्गत आता है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत छत्तीसगढ़ के छिंदिया ग्राम पंचायत को जो है द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, छिंदिया, जो कि सूरजपुर जिले में स्थित है। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ विशिष्ट सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को कवर किए हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में आपको ऐसी यूजफुल वीडियो मिलती रहेगी।